जिंदगी ऐसे ही बड़ी संघर्षशील है। स्थिति यह है कि घर में कमाने वालों की कमी पड़ गई है, इच्छाएं अनंत हैं, पूर्ण इतना भी नहीं हो पा रहा है। यद्यपि श्रीमद् भागवत के पूर्ण श्रवण के पश्चात आपको यह पता चल जाएगा कि आवश्यकता और वासना में अंतर होती है। आवश्यकता किसी की अधूरी रहती नहीं और वासना किसी कभी की पूरी होती नहीं। ये बात भागवत अगर बता देगा तो यही जिंदगी आनंदित हो जाएगी। जहां हो वहीं पर आनंदित होकर खड़े हो जाओगे। स्थिति नहीं बदलेगी, परिस्थिति नहीं बदलेगी, सृष्टि नहीं बदलेगी, कोई मनुष्य नहीं बदलेगा, कुछ रातों रात चमत्कार नहीं होने वाला है। अगर होने वाला है तो हमारे आपके भीतर में विचारों का परिवर्तन होने वाला है। और अगर वो विचार श्री कृष्ण का आ गया तो आप एक झोपड़ी में भी रह करके सुदामा की तरह मस्त रह सकते हो, और नहीं तो महलों में रह करके भी कंस की तरह काली चीज देख करके बाप बाप करते हुए डरते रहोगे। वो विचार बदलना होगा और वो विचार भागवत बदलने में समर्थ है। इसलिए हम भागवत सुनने बैठे हैं, इसलिए हम भागवत कहने बैठे हैं। यहां कोई विद्वता की बात नहीं है, न कोई विद्वता का अहंकार है, न अभिमान है। भारत माता की सेवा के लिए, भारत में रह रहे लोगों की सेवा के लिए मैं भी भारत का एक नागरिक हूं, साधुवाद में हूं। भारत के प्रति हमारा भी एक दायित्व है। देव देव आलसी पुकारा। सोमनाथ के मंदिर जब खंडित हो रहे थे तब भी हजारों लाखों लोग थे, पर प्रतिकार न कर सके। आप घबराओ मत, मैं केवल इसी विषय पर बोलने नहीं आया, मैं तो बस स्पर्श कर दे रहा हूं कि आज दाऊ दयाल जी के मंदिर में बैठकर जो हम सब बड़े आराम के साथ बिना किसी भय के निश्चिंतता से इस कथा को सुन रहे हैं, बस दाऊ दयाल और भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है कि भारतवर्ष में इन कथाओं के ऊपर किसी की बुरी नजर न लगे। यहाँ सत्संग और कथा ऐसी चलता रहे और ये सनातन संस्कृति का वर्धन होता रहे। सिर्फ ये प्रार्थना करने और ये मांगने आया। ये मत सोचो कि सहज में मिल गया है तो कल भी मिलेगा। कश्मीर में नहीं सुन सकते थे, केरला में नहीं सुन सकते थे, अपने ही भारत के बहुत से राज्यों में बैठ के नहीं सुन सकते अच्छे से। धक धक करेगा तुम्हारा हृदय कि बेटा गया है सुबह 5-6 बजे, अभी तक लौटा नहीं, गया कहां। चूंकि आप यहां पर हैं, हम यहां पर हैं, हमें पता नहीं है, पर इससे क्या होता है। आग लगती है और अगर लपट को समझ नहीं पा रहे तो एक दिन अपना भी घर जलेगा ही। और कोई पहली बार थोड़ी जलने वाला है, इसके पहले भी कई बार जल चुका है। बड़ी मुश्किल से तो 1947 में हमारा शरीर स्वतंत्र हुआ है। यद्यपि मानसिक रूप से हम आज भी गुलाम हैं। हमको एक व्यक्ति बोल रहे थे आते समय कि दाऊ दयाल जी में जाकर के फिर सब कहेंगे गुरुजी मैकोले बोलने लगे, थोड़ा अलग बोलना है। हमने कहा अगर इनको ये जानकारी नहीं होगी हम लोगों को कि हमारी जो शिक्षा चल रही है उस शिक्षा व्यवस्था में हम बहुत दिन बचने वाले नहीं। ये जानकारी अगर हमें नहीं होगी तो आप तो चले जाओगे। 70 साल के बाद हर आदमी को जाना है, 60-70 के बाद। पर अपने गोद में जो बच्चे लेके घूम रहे हो ना, जिनके लिए गाड़ियां खरीद रहे हो, मकान खरीद रहे हो, दुकान खरीद रहे हो, मुम्मू मुम्मू पुप्पू पुप्पू कर रहे हो उनको, मुन्ना मुन्ना पुप्पू पप्पा। उन मुन्नाओं की हालत कश्मीर में क्या हुई थी? तुम्हारी तरह तो मुन्ने थे वहां पर। माओं के सामने ही उठा उठा के कैसी दुर्दांत अवस्था की गई थी। अपनी रक्षा के लिए ही धर्म करना जरूरी है, धर्म पर एहसान करने की जरूरत नहीं है। कई लोग धर्म पे एहसान करने को राजी, भैया हम तो धर्म की रक्षा कर रहे हैं। भैया अपनी रक्षा कर ले ठीक ठाक, धर्म का रक्षा करेंगे, कमाल है। हम समाज सेवा करते हैं, अपनी सेवा कर लो ठीक से। हम राष्ट्र सेवा करते हैं, अपनी सेवा कर लो, राष्ट्र सेवा हो जाएगी। मनुष्य का जागरण ही गांव एक साथ होली दीपावली मनाता, एक दूसरों के घरों में जाते। शहर वाले क्या कहते? महाराज जी शहर में तो अलग बात है, वो तो बगल के फ्लैट वाले को नहीं पीछे आते। महाराज जी क्या अपने काम इतना होते अपने पास ना, काम क्या खाक है तुम्हारे पास? शुगर बीपी और साइको पेशेंट
काम है तुम्हारे पास, कह रहे काम पहचानते नहीं बगल वालों को, इसमें भी तुम्हें अहंकार है, पहचानते नहीं। और समाज में कुछ जो लोग समाज सेवा करने वाले लोग, हमारे युवा वर्ग के लोग, ऐसे कोई नेतृत्वकर्ता नौजवान जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, सनातन के लिए काम करता है, उनको आवारा कह देते। हमें याद है गलियों में सरस्वती पूजा और गणपति पूजा रखने वाले लोगों को लोग चंदाखोर कह के, आवारा कह के धुतकारते थे। आज मैं तुम्हें बताता हूं, आज मुझे 40 साल के बाद मैंने अध्ययन किया और बड़े बड़े लोगों से बातें की, सबका रीड लिया। लोगों ने कहा भारतवर्ष में जिनको तुमने आवारा समझा, अगर ये लोग पूजाएं न रख रहे होते तो आज हिंदुत्व गायब हो गया होता। लोग राम कृष्ण को पहचानना बंद कर देते, गणपति को पहचानना बंद कर देते। जिनको तुम आवारा कहते हो, ये आवारा लोग पता नहीं कौन सी ये वही लोग हैं जो केवल अपने परिवार के लिए नहीं, सारे मोहल्ले के लिए, गांव के लिए ध्वज लेकर के तुम्हें जगाने के लिए। मेरी बड़ा सम्मान है ऐसे लोगों के लिए जिनके हाथों में ध्वज हो, जिनके हाथों में सनातन संस्कृति को जगाने का सपना हो और जो लगे रहते हैं। मैं बोलूं कुछ न बोलूं पर दिल से चलते हुए ऐसे किसी भी सैनिक को देख लूं, ऐसे किसी भी लोगों को देख लूं, समाज सेवक को देख लूं, कैसे भी व्यक्ति को देख लूं जो राष्ट्रीय सनातन संस्कृति को जगाने में अपने आप को पूरी तरीके से लगा दिया है, तो मैं संत जरूर हूं पर उनको संत समझ करके प्रणाम करके आगे बढ़ता हूं। ये है राष्ट्र के असली रक्षक, इनका सम्मान होना चाहिए देश में। इनका सम्मान नहीं करते, आवारा कह देते इनको बेचारों को। बताओ, आवारा कहते यही लोग हैं बचा कर। आज बज रहा है ढाक बंगाल में, डम डम डम, अब कम हो गए बजना। कई ऐसे जिले हैं जहां ढाक नहीं बज सकते तुम्हारे, अब दुर्गा के गॉन, पास्ट टेंस, नहीं बजते। जहां कभी 9 दिन तक दुर्गा की डक 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 होती थी। इसलिए मेरे महाराष्ट्र और राष्ट्र के लोगों, छत्रपति शिवाजी के इस पवित्र दिवस पर एक ही आह्वान है, अपने गांव, गलियों और बस्तियों में अपने पर्व और त्योहारों पे नगाड़ों की गूंज को कम मत होने देना, इसे बजाए रखना। यही भारत को जागृत करने का एकमात्र तरीका है, बजाना और बढ़ चढ़ के भाग लेना। आज के 10, 15, 20 साल पहले शिवरात्रियों में इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी मंदिरों में। सब कुछ बढ़ा है और ये गुड साइन है। जो अच्छा है उसको स्वीकार करोगे तब तो और प्रेरणा मिलेगी। अब यंगस्टर्स भी जा रहे हैं, अपने आयोजनों में जाकर नृत्य कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। जरूरत है इसका, और बड़े ताव से तिलक लगा के निकला करो। यह हमारी संस्कृति है। बाकी सारी संस्कृति के लोगों ने अपने अपने प्रतीकों को बड़े ताव से धारण कर रखा है और हमको जेंटलमैन बना करके, अंग्रेजों की शिक्षा और गुलामी की शिक्षा दे करके हमारी संस्कृति से हमें दूर कर रहा है। हम जब लगाते हैं तो हम कहते हैं ओल्ड मॉडल, तुम बड़े कंजर्वेटिव हो, रूढ़िवादी लोग हो। मैं फ्री हूं, देख लो देश में दुनिया में उनके सारी संस्कृतियां जिंदा हैं, पहनावे जिंदा हैं उनके। मिट तुम रहे हो और तुमको वो नैरेटिव सेट करते हैं कि ये बहुत प्रगतिशील हैं, ये मॉडर्न है। ये मॉडर्न नहीं बना रहे तुमको, साइलेंट पॉइजन दे रहे हैं तुमको। अंदर अंदर जहर दे करके तुम्हारे तिलक को मिटा देना, तुम्हारे शिखा को मिटा देना, तुम्हारी धोतियों को हटा देना, तुम्हारे गांव से पीपल, बरगद, तुलसी और बिल्व पत्र को हटाने का षड्यंत्र है, ताकि सनातन संस्कृति के कहीं चिन्ह भी न बचे। मिटने मत देना। कंकर कंकर शंकर।